आज रिपब्लिक डे के मौके पर महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 64 अंतर्गत मेहर अली रोड पर भी झंडा फहराया गया और संविधान की बात की गई। इस अवसर पर सिमी जहां ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही टीएमसी नेता जमीर अहमद ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस बार केंद्र से साफ हो जाएगी। इस दौरान 64 वार्ड की काउंसलर सिमी जहां, माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी फरीद खान, माइनॉरिटी सेल के स्टेट सेक्रेटरी दानिश नियाजी, टीएमसी नेता जमीर अहमद, जावेद, फैसल व अन्य लोग मौजूद थे। 24th रिपब्लिक डे आज है। इसमें एक ही मैसेज है, हिंदुस्तान आवाम, हमारे वार्ड 64 वार्ड के जितने आवाम सब लोग खुशहाल रहे। यहाँ बीजेपी का गेम ना चले। इंडिया में बीजेपी लोग जो कम्युनल पार्टी है, उन लोग का डिवीज़न रोल वोट आने से हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई शुरू हो जाता है। हम यही चाहेंगे बीजेपी का ट्रैप में कोई ना पड़े। हम लोग सब तृणमूल हैं। अगर दीदी है तो हम लोग हैं। दीदी एक है जो चट्टान के तरफ खड़े रह के बीजेपी को रोक दे रहे हैं। और सब लोग खुशहाल रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग मिल के रहे। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडिया। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग बंगाली हैं। बस 24 में बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी कितनी तैयार है? टीएमसी पूरी तरह से तैयार है। एक फ्रंट बनाने का इरादा चल रहा है। यह हाईकमांड डिसीजन लेंगे, इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या बोलेंगे? लोगों को यही बोलेंगे कि सब मिलकर रहिए, एक होके रहिए। जो बंगाल का ट्रेडिशन है, बंगाल का कल्चर है, जे यूनिटी बजाय रख के चलिए, खुशहाल रहिए। यही कहना चाहेंगे कि चलिए आइए हम सब मिलकर प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तानी बनकर, असली हिंदुस्तानी बनकर देशवासियों के साथ एक साथ चलें। और जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो देश में लड़ाइयाँ लड़ाई जा रही हैं, जिसको हमारे पूर्वजों ने किस तरह से मिलकर देश को आज़ाद कराया था, उसको, उनकी कुर्बानियों को याद कर कर हम सबों को नफ़रतों के बीच जो बोए जा रहे हैं उनको भुलाकर मोहब्बत के साथ एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, वो हमेशा आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारा प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कितनी मुश्किलों से इतने आगे बढ़ा है। और इन नफ़रतों के चक्कर में ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नफ़रती एजेंडे की वजह से जो हमारे देश को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को हमारे देश को बचाना है। आज के दिन कानून लागू हुआ था, कानून नाफिज हुआ था, तो आज के दौर में जिस तरह से कानून को तोड़ा जा रहा है, उस पर आप क्या? देखिए, हम तो अपने सारे देशवासियों से यही बात कहेंगे कि आज के दिन फिर एक बार एक नए गांधी की ज़रूरत पड़ गई है, एक नए अम्बेडकर साहब की ज़रूरत पड़ गई है, एक नए नेहरू की ज़रूरत पड़ गई है, जो सभी लोगों को जोड़ तोड़ के चलें। लोगों को ये जानना ज़रूरी है, हमें लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह से जब देश आज़ाद हुआ था, किस तरह से लोगों को इन लोगों ने मिला के अपने गिले शिकवे मिटाकर किस तरह से लोगों को जोड़कर मिला के चला था इन लोगों ने। आज फिर वही वक्त आ गया, एक नए गांधी के पैदा होने की ज़रूरत है। गोडसे तो बहुत मिल जाएंगे आपको, गली गली मिल जाएंगे, लेकिन एक नए गांधी की ज़रूरत है जो हमारे देश के लोगों को जोड़ के चले। और मुझे लगता है कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी इसमें सबसे फिट बैठती हैं। वो, उनका एक उद्देश्य है, उनका एक नज़रिया है कि सबको मिलजुल कर लेकर चलना है। इसलिए हमारे बंगाल में आप देखिए कि यहाँ पर कोई ऊँची नीच नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। एक साथ सारे धर्म को, त्योहारों को हम लोग एक साथ मनाते हैं। भले सबका धर्म अपना अपना है, लेकिन उत्सव हम सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को आज की तारीख में एक नए गांधी के रूप में ममता बनर्जी की ज़रूरत है। देखिए, आज 26 जनवरी है, आज खुशी का माहौल है और खुशी का मौका भी है। तो ये खुशी का मौका मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, मतलब पूरे हिंदुस्तान के अवाम से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से और ख़ासतौर पे बंगाल के लोगों से, कि वो एकता बनाए रहें। एकता की ज़रूरत है हमें। जो एकता आज मतलब ख़त्म करना चाह रहे हैं, मतलब बीजेपी के कुछ लोग, बीजेपी की पार्टी, तो वो उसको मतलब सही मतलब देखते हुए नज़रअंदाज किया जाए उसका हर एक शिकायत को, और अपना एकता बनाए रहे। जय हिंद। आज एक बहुत खुशी का दिन है। जैसे हम सब भाईचारगी से मना रहे रिपब्लिक डे,
मैं आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि आवाम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और देश की आज़ादी को हम लोग मिल के मनाएँ, क्योंकि आज जिस हालात से हमारा देश गुज़र रहा है, इस हालात में सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमें कोई बचा सकता है तो तिरंगे का रंग। हर कोई को ये समझना पड़ता है कि इस 3 रंग के अंदर में प्यार मोहब्बत का भावना है, जो हमारे हिंदुस्तान का संस्कृति हमें सिखाता है, वही हमारा तिरंगा झंडा है। यही हौज पर हमारा मुस्तफ़ान ने आज सुबह से हमारे काउंसलर वार्ड की 64 की सम्मी जहान मोहतरमा के साथ तरह तरह हमारे वार्ड में हर एक जगह पे फ्लैग होस्टिंग हो रहा है, और इसके बाद हमारा 12 बजे एक ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम भी रखा है वो यूनाइटेड कोर्ट में। आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग आइए।